चले, ये अब क्लियर है, यस सर। थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर है। नेक्स्ट लेमा है, ये भी एक थ्योरम टाइप की चीज है। सपोज पी इज अ प्राइम एंड लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इफ ए इज अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलो पी। अगर ये इसका रूट है, मीन्स अगर मैं ए को एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स की जगह पुट करूं एफ ऑफ एक्स में, तो मॉडुलो पी में आंसर 0 देगा, ये रूट है। देन ठीक एफ है ऑफ सर, एक्स इज ठीक है इक्वल सर। टू एक्स माइनस ए, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस सम सी कांस्टेंट where p where p divides c and q is a polynomial of degree n minus 1 with integer coefficient। ठीक है, तो q की डिग्री क्या होगी n माइनस वन, इसने डिग्री भी बता दी। ये पर्टिकुलरली इसी थ्योरम का एक कॉन्सिक्वेंस है जो थ्योरम हमने पढ़ा कि अगर प्राइम आपके पास इन्वॉल्व है मॉड में, प्राइम इन्वॉल्व है, तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि एफ ऑफ एक्स जो है, मजीद बच्चे ज्वाइन तो नहीं हो रहे, ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ एक्स जो है वो ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री अगर n है और a रूट है इसका, तो x माइनस ए जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइड करेंगे ना एफ ऑफ एक्स को इसके साथ, तो हमारे पास एक कोशेंट पॉलिनोमियल आएगी q ऑफ एक्स जिसकी डिग्री एक डिग्री कम होगी n माइनस वन, और c जो है कोई कांस्टेंट आएगा विच हैज बीन कंसीडर्ड एज अ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर के तौर पे जो है वो कंसीडर होगा। ठीक है, ओके सर। ये लेमा की, हाँ ये लेमा की डेफिनेशन। नेक्स्ट है let p be a prime and suppose f of x is a polynomial of degree n, not all those coefficients are divisible by p, इसके सारे कोफिशिएंट जो है वो p से डिविजिबल नहीं है, then the congruence f of x is congruent to 0 mod p cannot have more than n congruent solutions। अगर इसकी डिग्री n है तो इसके n से ज्यादा congruent solutions, इनकॉन्ग्रुएंट solutions नहीं आ सकते। तो एक पॉलिनोमियल के n से ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस नहीं आ सकते। ये लैग्रेंज थ्योरम है कि अगर p प्राइम है और f ऑफ x पॉलिनोमियल है डिग्री n की, जिसमें तमाम कोफिशिएंट, नॉट ऑल होज कोफिशिएंट्स आर डिविजिबल बाय p, सारे कोफिशिएंट्स जो है वो p से तकसीम नहीं होते, कुछ होते होंगे लेकिन सारे नहीं होते। Then the congruence f of x is congruent to 0 mod p cannot have more than n congruent solutions। इसके n से ज्यादा congruent solutions नहीं हो सकते। ओके, यस सर, ओके सर। ये लग रहा है थ्योरम है। ये सारी चीजें मैं प्रिसाइजली इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप लोग इसको यूज करेंगे कैलकुलेशंस में जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे। हर चीज के प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रूफ भी चाहिए। उनमें से एक थ्योरम ये है आपके सामने, लेट p बी एन ऑड प्राइम, p यानी 2 नहीं है, ऑड प्राइम है, एंड सपोज k इज ग्रेटर देन 1, k कोई नंबर है, इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है। अगर a और p रिलेटिवली प्राइम हो तो x फिर इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p पावर k हैज ईदर नो सॉल्यूशन और एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन according as x square is congruent to a mod p is not solvable, इज आर इज नॉट सॉल्वेबल। जैसे कि ये इज आर इज नॉट सॉल्वेबल थी, इसी तरह पी पावर के टाइप की जो चीज होगी वो भी इज आर इज नॉट सॉल्वेबल होगी, लेकिन इसकी खसूसियत ये होगी कि अगर ये सॉल्वेबल है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसके एग्जैक्टली दो सोल्यूशन होंगे, इससे ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते। मकसद क्या है, ये प्रूफ में आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। प्रूफ इसलिए जरूरी है कि कैलकुलेशंस में प्रूफ के कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं। इफ द कॉन्ग्रुएंस x square is congruent to a mod p has no solution, then there are no solution of x square congruent to a mod p power k, इसका कोई solution नहीं होगा। तो अगर आपने ये चेक करना हो कि p पावर k टाइप का solution है या नहीं, तो आप सिर्फ इसका solution चेक कर ले कि है या नहीं, अगर इसका नहीं है तो इसका नहीं होगा, पक्की बात। Now suppose there is a solution of x square is congruent to a mod p, say s। फर्ज करें इसका सोल्यूशन है, x square is congruent to a mod p का सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है s। then minus s is also solution, ये हमने पिछले थ्योरम्स में सीखा, माइनस एस जी इसका सर। सोल्यूशन है। अच्छा, सिंस s एंड माइनस एस आर इनकॉन्ग्रुएंट, मॉडुलो p
दे आर द ओनली रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए मॉडुलो पी। तो इसके रूट्स हैं, इस पॉलिनोमियल के रूट्स कह लें, या आप एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी के की, ये इसके रूट्स हैं मॉडुलो पी। क्लियरली एस इज नॉट डिविजिबल बाय पी, जाहिर है एस रिमाइंडर है तो डिविजिबल बाय पी नहीं है। सिंस ए और पी रिलेटिवली प्राइम है, जैसे कि थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने शुरू में लिया हुआ है, thus if f of x is equals to x square minus a, तो f of x मैं किस फंक्शन को यानी किस पॉलिनोमियल को रखूंगा, x square minus a को, और इसका जो डेरिवेटिव है उसमें s पुट करूंगा, तो f prime of s is equals to 2s is not divisible by p। तो ये भी डिविजिबल बाय p नहीं, एक डिग्री मैंने कम की, डेरिवेटिव लिए एक डिग्री मैंने कम की, एंड सो द रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम 4.10i in particular the root s and minus s modulo p each produce exactly one root modulo p power k for any k greater than or equals to 1। तो क्या है, इसके साथ जो सिचुएशन होगी उसी तरह की सिचुएशन इसके साथ होगी, इससे ज़्यादा इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। ठीक है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। अच्छा, ऊपर जो p पावर k वाली पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या है, 2। तो 2 से ज्यादा तो सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, ठीक है ना। यस जी सर। हाँ, 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, ये क्लियर हो। तो हमें क्या प्रूव करना था, सिर्फ ये प्रूव करना था कि सॉल्यूशन होना चाहिए, बाकी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। वो ये 4.10 थ्योरम हमें वैसे ही बता रहा है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते सॉल्यूशन। क्लियर हो गया जी सर। सर जी ये जो डेरिवेटिव लिया हमने, सर एक मिनट, हाँ। सर ये जो डेरिवेटिव को लिंक सर क्यों किया सर, कैसे किया इसको हमने डेरिवेटिव का इसमें हमने क्या पॉलिनोमियल, हमने इसकी वो रिड्यूस की है, पावर जो है वो रिड्यूस की है, एक डिग्री कम किया। आप प्रूफ पढ़ेंगे ना 4.10 का, तो उसमें उसने देखा है कि अगर हम इसकी सीक्वेंस वाइज डेरिवेटिव अगर डिवाइड कर रहे हो तो फिर भी हम एक सोल्यूशन और ढूंढ सकते हैं, यानी अगर फंक्शन का सोल्यूशन निकल रहा है और उसके डेरिवेटिव के लिए भी सोल्यूशन निकल रहा है, डिविजिबल बाय पी है, तो फिर हम और रूट्स ढूंढ सकते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव डिविजिबल बाय पी है तो फिर हम और रूट ढूंढ सकेंगे, थर्ड डेरिवेटिव है तो फिर और ज्यादा रूट्स। तो जितना ज्यादा डेरिवेटिव डिवाइड होते जाएंगे उतने ज्यादा रूट्स हम ढूंढ सकेंगे अगर डिविजिबल बाय पी हो डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पहला डेरिवेटिव ही डिविजिबल बाय पी नहीं है, तो लिहाजा डिविजिबल इवन प्राइम होता तो फिर डिविजिबल बाय पी होता, इस तरह ऑड प्राइम है, पी हमारे पास ऑड प्राइम है। सर अभी आपने रिपीट किया, तो मतलब अगर डिविजिबल होता है सर, वो एक बात रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं, मतलब आप अगर दोबारा डेरिवेटिव इसका डिविजिबल होता, फर्ज करें एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट एस है, ठीक है, ठीक है सर, हेलो, हाँ, यस सर, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका रूट जो है ना वो एस है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे क्या वो रूट पुट करने से जो आंसर आ रहा है उसको p डिवाइड करता है। अगर करता है तो इसका मतलब उसका कोई और रूट भी होगा, पॉलिनोमियल का कोई और रूट भी होगा। अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव फिर ले, फिर देखें उसमें s पुट करके डिवाइड करता है तो फिर उसका एक और रूट भी होगा। मतलब ये जो मेथड है ये हम काफी कहीं भी और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब रूट्स चेक करने के लिए कि इसके और कितने रूट्स हैं। बिल्कुल, अच्छा ठीक है सर, ओके हो गया सर, समझ आ गया। ऊपर जो थ्योरम्स थे ना इनके प्रूफ में ये चीजें आई हुई है, अगर आपके पास बुक है तो आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन मैंने ये अलग से नहीं बताया क्योंकि हमारे क्वेश्चन और सारी डायरेक्शन इस तरफ नहीं जा रही। ठीक है, ओके सर, ओके हो गया। ओके, नेक्स्ट है थ्योरम 4.14, suppose that a is an odd integer, then x is congruent to a mod 2 is always solvable and has exactly one solution। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वन सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ सर, मतलब पॉजिटिव होगा, एक ही होगा, मतलब एस है तो हाँ, जैसे क्योंकि इस केस में बी होगा, उसका सिर्फ एक ही होगा। बिल्कुल, इस केस में बी और माइनस बी जो है ना वो सेम होंगे। फर्ज करें जीरो सॉल्यूशन है तो माइनस जीरो क्या होगा सर, बताएं, माइनस एक ही चीज होता है सर, जीरो ही होता है सर वो। अच्छा, अगर वन सॉल्यूशन है तो माइनस वन वो भी वन ही होता है। जी सर, वो भी वन ही होता है, तो इसलिए उसने कहा है एक सॉल्यूशन होगा। ओके, दो सॉल्यूशन नहीं है, एक ही। ओके हो गया सर।
हाँ, अगर मॉड 2 हो तो वो कहता है इज ऑलवेज सॉल्वेबल, ये हमेशा सॉल्वेबल होगी, इसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट अच्छा, करेगा। ठीक है, और वो ओके सोल्यूशन सर, क्या होगा, एक होगा, हमेशा यूनिक एक ही होगा। होगा सोल्यूशन, आप ठीक है एक ही सर। जगह कोई भी वैल्यू पुट कर ले, चेक करें कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आंसर आएगा हाँ हमेशा करता है मॉड 2। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर। ठीक, पहले वो जनरल बातें कर रहा था, अब वो पर्टिकुलर सी डिस्कशन करने लग गया जी मॉड 2 में हमेशा ये सॉल्वेबल है और इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। आगे आ जाए, मॉड 4 पे वो कहता है इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली ए जो है इसकी वैल्यू कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 4 है। इन ईच केस, इन विच केस देयर आर प्रिसाइजली टू सोल्यूशन, इस केस में इसके कितने सोल्यूशन होंगे, दो सोल्यूशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मॉड 4 में इसके सोल्यूशन हैं या नहीं। मॉड 4 में इसके सोल्यूशन इसलिए एग्जिस्ट करेंगे अगर ए की वैल्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 4 हो। मतलब एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 4, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4 का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्स यस स्क्वेयर इज सर। कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4 का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर 5 का करेगा एक्स, सर? हाँ, एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 4 का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जी सर। अच्छा, मॉड 6, ए की वैल्यू अगर 6 हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं ए करेगा की सर, वैल्यू अगर 7 हो तो नहीं करेगा, 8 हो नहीं तो नहीं करेगा। करेगा, 9 हो तो करेगा। ठीक है, 9 अगर वैल्यू जी हो तो सर, करेगा। जी ठीक है, जी सर, यस सर। ये है थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट क्लियर है जी। यस सर। ठीक है, अच्छा पहला सवाल आपसे ये है कि 875 प्राइम है या नहीं। आपकी आवाज में किसी की नहीं आ रही। सर मे भी नहीं है सर ये। नहीं, नहीं है सर। नहीं है, ये प्राइम नहीं है, लेकिन हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 5 पावर 3 इंटू 7 नजर आ रहा है। यस सर, कर रहे हैं। ओके, हमने इस पॉलिनोमियल के तमाम सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इस मॉड में, 875 मॉड में। ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल जो है वो x पावर 4 प्लस 2x प्लस 36 है। नोट दैट 875 can be written as 5 power 3 multiplied by 7. Thus, we first find all solutions of f of x is congruent to 0 mod 5 power 3 and f of x is congruent to 0 mod 7. तो हम mod 7 में और 5 power 3 mod में solutions निकालें। फिर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के जरिए अपनी कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन निकाल सकेंगे, हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन पहले हम इनके सॉल्यूशंस निकालें। ठीक है जी, to find all the solutions of the original congruence हम Chinese remainder theorem लगा लेंगे। It is easy to check that the only solution of f of x is congruent to 0 mod 7 are -1 and 2। -1 यहाँ पुट करें पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, और उसका मॉड 7 लें तो आपके पास ये 0 आ जाए। पुट करें, -1 पावर 4 इज 1, -2 प्लस 36, क्या आंसर आता है, 1 -2 प्लस 36 इज 37। हाँ, यस सर, यस सर। तो 37 डिवाइड होता है 7 से, हो सर। 35 फिर आएगा क्या, सर। हाँ 35, ये करेक्ट करें ना फिर कि 35 आएगा। 35 डिवाइड होता है 7 से, तो -1 इसका सोल्यूशन हुआ। 2 पुट करें, 2 पावर 4 क्या होता है जी, 16। यस सर। 16 जी सर। प्लस 4, 16 प्लस 4 20, 20 20 हो गया प्लस सर। 30 56 हो गया। 56। सर। यस सर। तो 7 से डिवाइड होता है, किस पे सर? होता है सर 7 8। मॉड पे, 7 पे होता है जी सर, 7 पे होता हाँ 7 मॉड में 0 होगा। ठीक है, है। यस तो ये सर। दो इसके सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। वो कहता है जी इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, दो सॉल्यूशंस हैं, एक -1 है, एक 2 है। क्लियर हो गया आपको। यस सर। यस सर, ओके। Also, f of x is congruent to 0 mod 5 has the unique solution -1। इसका एक ही सॉल्यूशन है। हम 5 पावर 3 की बात नहीं कर रहे, हम 5 की बात कर रहे हैं। ये जो पिछला थ्योरम प्रूफ गुजरा यस है सर। उसमें भी जी सर, हमने हम 5, हाँ 5 से हमने डील किया था, तो पावर जी आसानी सर। से निकल आता। यस ओके, सर। इसका सोल्यूशन क्योंकि -1 है और उसका सोल्यूशन -1 और 2 है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई।
आगे आते हैं। सिंस एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव है एंड हेंस एफ प्राइम ऑफ -1 को 5 डिवाइड नहीं करता, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब इसके और सॉल्यूशन नहीं होने है। चाहिए। जी सर। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक ही। एक ही। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो 5 पावर 3 वाला है इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो कौन सा है? -1। -1। Okay, -1. So 4.11 guarantees that f of x is congruent to 0 mod 5 power 3 has exactly one solution, and this solution is necessarily congruent to -1. ठीक है। यस सर। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका 875 मॉड में? वो आपको कहता है -1 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 7 का सॉल्यूशन -1 है, और एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5 पावर 3 का भी सॉल्यूशन जो है वो -1 है। दोनों का -1 है कॉमनली। अगर दोनों का -1 है तो इनके एलसीएम का भी -1 ही सॉल्यूशन होगा। तो 5 पावर 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 875। ठीक है, जी सर। जी सर। तो इसलिए एलसीएम का सॉल्यूशन भी -1 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है वो -1 होगा अंडर द एलसीएम ऑफ 5 पावर 3 एंड 7। ये क्लियर हो गया? जी सर। Okay, next find all solutions of x power 7 minus 14x minus 2 is congruent to 0 mod 49. Let f of x is equals to x power 7 minus 14x minus 2. ये हमारी पॉलिनोमियल गिवन है हमें। 49 प्राइम है? नो सर। नो 49 सर। प्राइम है? नो सर। नहीं है। नो सर। तो ये प्राइम की पावर 2 है, 7 पावर 2 है। ठीक है, जी सर। जी। ओके। यूज फर्मेट थ्योरम टू रिड्यूस f of x is congruent to 0 mod 7. क्या होगा? मॉड 7 में इसको रिड्यूस करने जा रहे हैं। 7 प्राइम है, क्लियर ना? जी सर। यस 7 सर। प्राइम है, तो मॉड 7 में इसकी रिडक्शन कैसे करते हैं? x पावर 6 जो है वो क्या होना जी चाहिए? सर। 1 होगी सर। 1 होना जी चाहिए। x सर। पावर 7 की जगह x आना चाहिए। जब जी यहाँ सर। x आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x सर। माइनस 14x माइनस 2। जी सर। तो क्या आ जाएगा ये? x माइनस 13x जी सर। माइनस 2। तो -13 मॉड 7 में क्या होता है? सर माइनस 1 होता है, सर -1 सर। +1। जी सर +1 सॉरी। 2 दफा 7 ऐड करें तो 1 आंसर आएगा ना? जी सर। तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो x के साथ 1 और -2 वैसे के वैसे, तो पॉलिनोमियल बन जाएगी x माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 7। तो यही पॉलिनोमियल मॉड 7 में x माइनस 2 होगी। क्लियर? ठीक है। जी सर। यस सर। विच हैज द यूनिक सॉल्यूशन s1 इज इक्वल्स टू 2। इसका सॉल्यूशन यूनिक है, s1 इज इक्वल्स टू, लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो s1 इज इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है। अब ये एक सॉल्यूशन मैंने मॉड 7 में निकाला और यूनिक है। नाउ लुक फॉर रूट्स ऑफ f ऑफ x मॉडुलो 49 ऑफ द फॉर्म 2 + 70। 2 + 70 टाइप की जितनी चीजें हैं, अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या आएगा? t, ये क्या लिखा हुआ है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिंस 7 ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, सिंस 7 डिवाइड्स f डैश ऑफ 2, हाँ या ना? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 7x पावर 6 माइनस 14, हाँ या ना? यस सर। उसमें आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 434। अब 49 ओके सर। डिवाइड्स, हाँ, तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 98। 98 आ गया। प्राइम का वैल्यू ये है और f ऑफ 2 की वैल्यू ये है। दैट इम्प्लाइज दैट एनी वैल्यू ऑफ t
फ्रॉम 0 1 2 अप टू 6 जो है, यहाँ बेटे शायद मेरा ख्याल है माइनस साइन नहीं आना, ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस साइन जो है वो नहीं आना। Provides a ओके सर। solution of f of x is congruent to 0 mod 49. Hence, there are 7 roots of f of x modulo 49, which is 2, 9, 16, 23, 30, 37 and 44. ये उसने अलग से निकाले हैं, इसका मेथड उसने नहीं बताया, लेकिन ये अलग से निकाले। स्टोरी सिर्फ ये है कि अगर मैं 2 + 7t को पुट कर दूं, 2 + 7t को डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दूं, तो जो भी चीज़ आएगी वो डिविजिबल बाय 7 के मॉडुलो में होगी, यानी t की और 2 की, दोनों की डिविजिबल बाय 7। ये आप 7 जो डिवाइड हो रहा है बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहा था डेरिवेटिव के साथ। ये आपको समझ आई है कैसे लिखा है उसने? ये वाली एक्सप्रेशन कैसे आई सर है, ये समझ में सर ये आई? रिपीट। अच्छा, आप ऐसा करें कि ये जो 2 + 7t है, इसमें जी जो स्केलर है, ये आपका स्केलर 2 + 7, स्केलर जो है ये आपका इनपुट जी है 2। ठीक है सर। आप डेरिवेटिव को t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं -f(2) डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 को आप मल्टीप्लाई करने इधर, तो डेरिवेटिव इनटू 7t इज कॉन्ग्रुएंट टू -f(2) mod 7। ये कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी आपके पास, इससे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या 7 जो है डेरिवेटिव की वैल्यू को डिवाइड करता है या नहीं। इसका जवाब है हाँ करता है। एंड 49 डिवाइड्स f(2) इज इक्वल्स टू 98। f में अगर हम पुट करें 2 तो 98 आंसर आता है, डेरिवेटिव में पुट करें तो 434 आता है, दोनों को डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की, उतने सॉल्यूशंस हमारे पास नॉन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मौजूद जी होंगे। या मैं सर थ्योरम आया। पढ़ाएं जी तो सर 7 हाँ, आया। 7 जो है, 7 इसकी डिग्री है, तो जितनी डिग्री है उतनी 7 ही सॉल्यूशन हम आया। एग्जिस्ट करेंगे। जी सर। हाँ, तो अब उसने क्या किया कि उसने वो सॉल्यूशंस फाइंड किए। 2 था, फिर 9 कैसे फाइंड किया? टी को क्या पुट किया? 1। जी सर। टी को 1 पुट किया, 9 आ गया। 9 जी सर चेक फिर किया, 2 सॉल्यूशन किया। था। फिर टी को 2 पुट किया, 16 आ गया। फिर 16 सॉल्यूशन था। फिर 23 सॉल्यूशन था एंड सो ऑन 44 तक 7 सॉल्यूशंस उसने निकाल लिए। क्लियर है जी? सर ये सेकंड लाइन में x माइनस 2 रिपीट कर दें। x - 2 कैसे आया? जी अच्छा बेटे, इसको मॉड 7 में सिंप्लीफाई करें, इस पॉलिनोमियल को मॉड 7 में सिंप्लीफाई करें। फर्मेट थ्योरम क्या कहता है कि अगर मॉड 7 होगा तो x पावर 7x होगा, हाँ या ना? जी सर। तो इसकी जगह पे x पुट करें, x पावर 7 की जगह पे, तो क्या आ जाएगा? x - 14x - 2। हाँ, जी जी तो आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा -13x - 2। जी तो -13 मॉड 7 में क्या होता है? इसमें 7 ऐड करें 2 6 दफ़ा, -13 में 7 ऐड करें, 1 आया ना? 2 1 आ गया। जी 2 टाइम्स ऐड करने से 1 आ गया ना? जी तो -13 और 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो -13 की जगह 1 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 2 x - 2, ये आ गया x - 2 आपका। जी। ठीक, थैंक यू जी, लेक्चर एंड हो गया है। आपके कुछ सवाल हैं तो सर।